नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम हसनपुर प्रखंड के फुलहारा गांव में मौजूद हैं और ये पंचायत है फुलहारा पंचायत। और हमारे साथ इस पंचायत के एक समिति उम्मीदवार अनिल कुमार जी मौजूद है। आप देख रहे होंगे कि इनके गले में एक बैच मौजूद है और इसी तरह इनके पीछे समर्थकों का भारी रेला लगा हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। अब अनिल कुमार जी हैं, पूरा युवा है, इनके पीछे भी युवा है और पीछे जो है महिलाएं हैं। ऐसा क्या जादू किए हुए हैं जो इतने सारे लोग हैं आपके पीछे? जी, मैं सबसे पहले तो रोसड़ा जंक्शन देखने वाले सभी दर्शक को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारे फुलहारा पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 के समिति पद के जितने भी जनता है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा मेन मकसद है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से लड़ना। किसी को हराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है भ्रष्टाचार को हराना और इसमें जनता सब हमें साथ दे। और छोटे किसान हैं जो, जैसे कि बिहार राज्य में आप लोगों को भी पता है किसान का आय जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सबसे कम आय बिहार के किसान को है। बिहार में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस आवाज को बुलंद करना, गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ना, गरीबों के हक के लिए संघर्ष करना, गरीब शोषित और वंचित के लिए आवाज उठाना, ये और मेन मुद्दा हमारा है किसानों को आय को आगे बढ़ाना। अभी किसान की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। बता दें कि ये भी एक गरीब परिवार से ही आते हैं, किसान परिवार से ही आते हैं, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और इसीलिए इनको जो है सो इतने सारे लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। काहे कि कहीं ना कहीं बनने के बाद गरीबों के हित में काम कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं कोई भी काम करूँगा बिल्कुल निःशुल्क होगा। हाँ, जैसे कि वर्तमान में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अभ्यर्थी से 1000 रुपया लिया जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पे 500, पेंशन दिलवाने के नाम पे 500, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के नाम पे 500, कोई भी बैंक में, जहां तक बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर भी 500 लिया जा रहा है। ये सब बिल्कुल निःशुल्क होगा और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और बिल्कुल भ्रष्टाचार के लिए हम आवाज उठाएंगे। सीधा ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जड़ से खत्म कर देंगे, ये बोल रहे हैं कि संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही विकराल समस्या है घूसखोरी वाला। उसमें कोई चाहेगा कि हम उठे जीते और ख़त्म कर देंगे, सो नहीं होने वाला है। सही चीज़ बता रहे हैं कि इनको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो पंचायत के दलाल हो चाहे ब्लॉक के दलाल हो, सबसे लड़ करके ही इनको भ्रष्टाचार पे चोट करना पड़ेगा। दूसरा, ये समिति पद से लड़ रहे हैं, मुखिया पद से काहे नहीं लड़े? सर, मुखिया पद से इसलिए नहीं लड़ा हूँ मैं कि मैं देखा हूँ जो मुखिया पद का कैंडिडेट बहुत बड़ा है, पंचायत भी हमारा बड़ा है, 15 वार्ड का है और जनता सब का कहना था आप एक बार समिति पर से लड़िए, हम आपको सहयोग करेंगे, आगे का आप अपना काम करके दिखाइए, फिर आपको मुखिया से लड़ना होगा उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। जहाँ तक जिला परिषद से भी लड़िएगा तो उसमें भी आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आप एक बार छोटे पद से लड़िए और हमको काम करके दिखाइए और हमारे लिए आवाज़ उठाइए और हमारे लिए आवाज़ को बुलंद कीजिए। इनकी अग्नि परीक्षा है ये, जनता इनको इस पद पे बैठा के परीक्षा ले रही है कि पद पे बैठाते हैं और इस पद पे अगर ये सफल हो गए तो निश्चित रूप से इनको जो है सो मुखिया पद पे आगे बैठाया जाएगा। ये अनिल कुमार जी हैं और देखने में ज़्यादा उम्र दराज नहीं लग रहे होंगे, हमारे ही उम्र के हैं कि पिछड़ा हैं ये। काफ़ी संघर्ष किए हैं समाज में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के लिए लड़े हैं। इनको भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि इनके पीछे आज 150 लोग खड़ा होकर के वोट मांग रहे हैं। क्या क्या दिक्कत आपको झेलना पड़ा यहाँ तक? जी सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पहले भी मैं भी गरीबी से जुड़ा हुआ हूँ, गरीबी से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा हूँ। जहाँ तक मैं बचपन में 8वीं में पढ़ते थे तो उस समय गांव-गांव घूमकर सब्जी बेचने का भी काम किया हूँ, इसीलिए गरीब का दर्द का मुझे पता है और मैं पूरा जनता को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारा मेन मुद्दा यही होगा, जनता के लिए आवाज़ उठाना और जनता को अपना हक दिलवाना, जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ना, जनता के लिए जो भी योजना आएगा उसको जन जन तक पहुंचाना, जो भी योजना आएगा वो जनता के लिए जमीनी स्तर पर लागू करवा करके काम करना और जो भी योजना में दिक्कत होगा उसमें जनता का हमको सहयोग चाहिए, उनके जनता से मैं सहयोग लूंगा और जनता के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा मैं और जनता के हक के लिए लड़ूंगा। हाँ, ये सब काम जीतने के बाद करेंगे, लेकिन अभी जब ये पद पर नहीं है फिर भी जनता की सेवा ये विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं। जी, जैसे कि
बैंक में किसी का खाता खुलवाने के नाम पर 500 रुपया लिया जाता है, लेकिन मैं ये फ्री काम करवा देता हूँ। पेंशन दिलवाने के नाम पे लिया जाता है 500 रुपया फ्री हमारी तरफ से, बिल्कुल निःशुल्क। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के नाम पर ही पैसा लिया था, वो भी निःशुल्क। जितना भी काम मैं करवाया आज तक बिल्कुल निःशुल्क करवाया हूँ, किसी के भी जनता से, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से। जाति पाति कुछ नहीं, हमारा पर्सनल सोच है। जात पात का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें वही सबसे पूज्य प्राणी है। ताली का बजाते आप लोग पीछे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। यहाँ पे नारा लग रहा है जय जवान जय किसान का। इनके पीछे जो लोग हैं ना, उसमें ज्यादातर किसान और मजदूर लोग ही हैं। हाँ, इनका छाप भी आ गया है, गर्दन में लटकाए हुए हैं। कौन छाप आया है? नारियल छाप। हाँ। पंचायत समिति पद से हूँ, नारियल छाप है। क्रमांक संख्या 1 में ईवीएम मशीन के सबसे ऊपर। और मैं फुलारा पंचायत समिति क्षेत्र के 8 पंचायत समिति क्षेत्र संख्या के 8 के सभी मतदाताओं से बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद चाहूँगा और युवा साथियों का साथ चाहूँगा। और मैं सबसे विनती करूँगा हाथ जोड़कर, हमें एक बार मौका दीजिए। अगर आपके सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी होगा तो हमको दोबारा आप मौका नहीं दीजिएगा। मतलब आपको लगता है कि लोग तो हैं आपके पीछे में, लेकिन पंचायत भी आपका बड़ा है, क्षेत्र जो है और भी लोग हैं। मतलब आप जो लोगों को बोल रहे हैं, आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं? जी, भरोसा कर रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि एक शिक्षित, संघर्ष करने वाले, समाज को सेवा करने वाले, जनता के लिए आवाज उठाने वाले, जनता के हक के लिए लड़ने वाले, और जो एक जानकार है और जो जिसको हर एक चीज के बारे में पता है, ब्लॉक हसनपुर ब्लॉक समस्तीपुर या पटना तक भी कोई काम करवा सके, इसके बारे में ऐसे शिक्षित और संघर्षशील करने वाले उम्मीदवार को जनता इस बार चुनेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। इनको पूरा विश्वास है। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं। इन लोगों को भी लगता है कि ये जीतेंगे और बढ़िया से काम। क्या लगता है, जीतेंगे? यस सर। मैं काहे जीतेंगे सर? अच्छा उम्मीदवार है और संघर्षशील है, इन पे अच्छा काम करते हैं। इस उम्मीदवार पर सभी जनता को विश्वास है इस बार। क्या लगता है? हाँ जी, जीतेंगे। अच्छा काम कर देंगे। अच्छा सबको बिजली, जैसे किसी का बिजली कनेक्शन चाहिए, अच्छा फ्री दिलवाते हैं। फ्री किसी को कनेक्शन करना है, फिर वृद्धा पेंशन को नाम जुड़वाना है, फिर किसी का इंदिरा आवास चाहिए उसको भी फ्री लगाते हैं। सारे काम अच्छा करवाए हैं, इसलिए सब अपने चुने हैं। हाँ, लोगों का काफी इन पे यकीन है और काफी भरोसा है इन पे। और चाचा जी हैं इधर, की लागे छे निकलती न बड़ी? हाँ निकल जेती। अहूँ और आशीर्वाद देने छे? से किया मतलब आशीर्वाद देने? बहुत पैरवी छै, मतलब अहाँ खुश छियै? हाँ, लागे छे कि बनतीन तो बढ़िया काम करते। हाँ, काम खूब बढ़िया करते। देखिए, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला लोग भी हैं। ये लोग इनके साथ में वोट मांग रही है। कोई समर्थकों का ये नहीं है, ये लोग कट्टर समर्थक हैं। इनके लिए कैंपेनिंग कर रही हैं, ये लोग साथ में घूम रही हैं। की लागे छे निकल जेथिन? हाँ, निकल जेथिन। हाँ, सब एक स्वर में बोल रही हैं कि निकल जेथिन। निकल वैसे ही नहीं जाएंगे, ये लोग वोट दबाएंगे और सब लोग बोलबो करे छे। देंगे तब जीतेंगे। हाँ, वोट देंगे तब ना जीतेगा। हाँ। महिलाएं जो है ना यहाँ पे काफी उत्साहित है अनिल कुमार जी को लेकर के। देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी हैं पंचायत में जो बहुत विभिन्न पदों पे लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए रहते हैं और लोगों का पूरा विश्वास रहता है। और में लोग बहुत सारे मजबूरी के वजह से बहुत सारा चीज होता है कि पीछे पीछे लग जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। लोग एकदम पूरा तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं। मतलब की लागे छे जीतथिन? हाँ, जीतथिन। किया जीतथिन? सब चीज करथिन, विकास अथी, रोड बनेथिन, बिजली दथिन, पानी दथिन, रोड पक्की बनेथिन। पहलेयो से मदद करत रहथिन। हाँ, करत रहथिन। हाँ, करत रहथिन। करत रहथिन। हाँ, तो एक स्वर में सभी बोल रही हैं कि पहले भी मदद करते थे और आगे भी मदद करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस पंचायत में हम हैं, आप पूरा रोसड़ा अनुमंडल घूम लीजिए, जिस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पे बना हुआ है ना, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतना प्रचार गाड़ी है, इतना बैनर पोस्टर है, लगता है कि रेला मेला लगा हुआ है यहाँ पे चुनाव का। लेकिन समर्थक बहुत कम लोगों के पीछे में है, उनमें एक अनिल कुमार जी भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी शिक्षित आदमी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए हैं, आगे भी कीजिएगा। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आगे करूंगा। हमारा मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार से लड़ना, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। एक मैं सबसे पहले जीतते ही
एक पहले से लेके 5वीं तक जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क जो हमारे साथी हैं वो सब पढ़ाई का व्यवस्था देंगे, टीचर बिना पैसे लिए, और 100 बच्चे का निशुल्क पढ़ाई का कार्यक्रम में चालू करवाऊंगा। बताइए, विकास का सबसे जड़ वाला चीज यही शिक्षा होता है। अगर कोई बच्चा शिक्षित हो गया तो सब विकास उसका हो जाता है। ये जड़ को ही समझ चुके हैं कि इनके गांव को कौन सा टॉनिक देना है और कौन सा इंजेक्शन देना है पुल्हारा गांव को या पंचायत को नस में, और उस सुइया का पहचान इनको हो गया है। ये जब बनेंगे, इनके हाथ में जब सिरिंज आएगा ना, और जब सुइया देंगे तो अपने आप सब बीमारी खत्म हो जाएगा। जब अशिक्षा दूर हो जाएगी इनके पंचायत से, काफ़ी तन मन धन और लगन से काम करेंगे। और काफ़ी ड्रेसिंग आदमी है, देखिए पूरा अंदर सेटिंग करके पहने हुए हैं, व्यवस्थित आदमी है। कोई ये नहीं है कि लपुआ उपुआ या देखा देखी नॉमिनेशन करवा लिए। हाँ, कुछ नशा पानी कुछ नहीं करते हैं, सामाजिक काम में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। किसी के यहाँ कोई मर जाता है वहाँ भी जाते हैं, किसी के यहाँ शादी होता है वहाँ भी जाते हैं, हर एक चीज़ में ये बढ़कर भाग लेते हैं। इसी का नतीजा है कि इतने बड़े जनसमूह इनका समर्थन कर रही है, और ऐसा लोगों को लगता है कि इनकी जीत निश्चित है। और जो चुनाव है वह मत औपचारिकता भर है। चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आएगा ये जीतेंगे। और इनके साथ एक समर्थक हैं, वो ईवीएम लेके भी खड़ा है। आप देखिए ईवीएम, देखिए इसमें थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, कैमरा ये है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है जानते हैं कि 1 नंबर पर इनका है अनिल जी का, और छाप है नारियल छाप। तो छाप समझने में तो हमको नहीं लगता है कि इनको दिक्कत होगा। ऐसे दाबिए, देखिए पी का आवाज़ होगा, पी का आवाज़ हुआ समझिए वोट गिर गया। कहीं नहीं जाना है, ऊपर आना है, नारियल देख लेना है। एगो नारियल पूरा है, एगो छिला हुआ नारियल आधा गो है, बस आना है, ब्लू वाला बटन को ऐसे दाबना है। यहाँ पे जो है सो लाल बटन या ब्लू बटन जल के पी कर गया, समझ लीजिए वोट गिर गया। ये बड़ी बढ़िया चीज़ है कि सबसे ऊपरे में है इनका पंचायत समिति पद में। ये कैसे हो गया? अपने आप आ गया कि इसमें भी कुछ दिमाग लगाए थे? नहीं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाए। मैं जनता के ऊपर हमको विश्वास है, और मैं महादेव को मानता हूँ। उनके ऊपर पूरा विश्वास है और जनता का पूर्ण समर्थन है। और मेरा ये मानना है कि महादेव और कुछ जनता का सहयोग के बदौलत, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के 8 के जनता के सहयोग की बदौलत और जनता के भलाई के लिए मैं काम करूँगा, इसके बदौलत ये चुनाव चिन्ह हमारा आया है। हाँ, ये जो है ना ईवीएम वाला में जो ऊपर वाला फैक्टर है ना, ये बहुत काम करेगा। काहे कि हाँ, ऊपर जाइए, ऊपरे में खोज के मार दीजिए। बहुत लोग छाप खोजते रह जाएंगे। जागरूकता फैलाने की जरूरत है, इनको इस चीज़ में मदद मिलेगा। सब लोग समझे हुए हैं इस चीज़ को, अब महिला लोग भी समझ गई। क्या नंबर पर छे इनकर छाप? 1 नंबर। कौन छाप छे? नारियल छाप, नारियल छाप, नारियल छाप 1 नंबर में नारियल छाप। हाँ, कौन छाप? नारियल छाप 1 नंबर, नारियल छाप। हाँ, 1 नंबर पर देखिए 1 नंबर पर है नारियल छाप। ये लोग बोल रही हैं कि जब रिजल्ट आएगा ना तो 1 नंबर पर भी रहेगा, रिजल्ट के बाद भी नारियल छाप रहेगा। जीत जाएंगे। कौन जीत जाएंगे? हाँ, ये जनता का आवाज़ है, और जनता का आवाज़ जो होता है ना वो सही साबित होता है। कैंडिडेट अपने से कुछ बोल ले, लेकिन जो जनता बोलती है ना तो जनता तो वोट देगी, जिताएगी। ये लोग पूरा जो है सो डिसाइड कर लिए हैं कि अनिल कुमार जी को फुलहारा पंचायत से पंचायत समिति बनाना है, और जीतने के बाद ही बहुत सारा चीज़ करेंगे। कुछ चीज़ बताए हैं झलका करके, उतना समय नहीं रहता है कि टोटल चीज़ खोल के बताया जाए। शिक्षित आदमी है, युवा आदमी है, समाज सेवी है, कर्मठ है, सब गुण है इनमें, 16 गुण संपन्न है। अब जनता निर्णय कर लिए, आज सब लोग से मिल रहे हैं, सब लोग इनकी बात को समझ भी रहे हैं। आप लोग भी समझिएगा इस चीज़ को। अब 1 नंबर पे नारियल छाप है, जा करके पी कर दीजिएगा, एक बार देखिएगा सीधा वोट इन पे चला जाएगा। बढ़िया लोग हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या अपील कीजिएगा यहाँ की जनता को? मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा, एक बार सेवा का मौका दीजिए। अगर आपके विश्वास पर मैं अगर खरा नहीं उतरता हूँ तो दोबारा आपके पास वोट मांगने में नहीं आऊँगा। जय जवान जय किसान। एक बार अगर ये काम नहीं किए तो दूसरे बार से खुद वोट मांगने नहीं जाएंगे। हाँ, एकदम ये देखिए, पहले ये घोषणा कर, ऐसा नहीं ना कि चुनाव जीतने के बाद बदल जाइएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और गांव के लगभग सभी सदस्य हमको जानते हैं, और बाद बाकी आप पूछ सकते हैं, महिलाएं इतना है, और ये जनता का अपार समर्थन है। देख रहे हैं आप हमारे पीछे हुजूम, जो 150 पुरुष और 50 महिलाएं हैं। ये 50 पुरुष और 50 महिलाएं वोटर नहीं है, ये 50 परिवार हैं, पुरुष और 50 परिवार महिलाएं, यानी 100 परिवार है हमारे साथ, जो हमारे साथ पूरे निस्वार्थ भावना से वोट मांग रहे हैं हमारे लिए।
और अपने खुद भी देंगे और दूसरों को बोलते भी है, इनको वोट दीजिए, बहुत अच्छे आदमी है। हाँ, तो अनिल कुमार जी के पीछे 50 को परिवार वोट मांगने के लिए घूम रहा है, 50 को परिवार मांगने घूम रहा है, तो जितना बड़ा क्षेत्र है वैसे ये समझिए कि इनका माहौल बढ़िया है। जीतने के बाद भी नहीं बदलेंगे, इनका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, इनका जो पर्सनालिटी है, सब लोग इससे वाकिफ हैं। कोई दूसरे जगह से आकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए सब लोग इन पे भरोसा कर रहे हैं और उम्मीद है कि भारी बहुमत से ये इस बार चुनाव जीतेंगे। जय जवान, जय